जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चीकू के प्लांट की केयर की कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे इस प्लांट का देखभाल करें जिससे कि इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग हमें मिले। इसमें फ्रूटिंग आने में तो थोड़ा टाइम लगता है। पहली बारी मेरे प्लांट पे फ्रूटिंग आ रही है और भर भर के फ्रूटिंग आ रही है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। छोटे छोटे से हर जगह से फ्रूट सेट होना चालू हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस जगह इसको रखें। इसको पूरी धूप में रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है। चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, उनको धूप की ज़रूरत होती है। फोलिएज वाले प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती, बट जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं या फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनको पूरी डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। और इसको फुल धूप में रखना होता है। गमले का साइज़ लगभग 24 बाई 24 का आप लोग रख सकते हो या 20 बाई 24 का, मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा कंटेनर होना चाहिए। जैसे कि मैंने रखा है, ये मेरा जो ड्रम होता है नीला वाला, उसी को हाफ करके रखा हुआ है। और साल में 2 बार इसे अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद भी देनी होती है। और देखिए कितना बड़ा मेरा प्लांट हो गया और बहुत नीचे से मोटा भी है। 2 बारी अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद देनी होती है। जैसे अभी चालू हो गया कि अभी भी आप अगस्त में भी इसको अच्छी कंपोस्ट दे सकते हो। अगस्त में एक बारी दे दीजिए, फिर अक्टूबर नवंबर में फिर जाके दे दीजिए, फिर उसके बाद मार्च में, फिर उसके बाद हमें इसमें कंपोस्ट नहीं देना होता है। और जब भी आप इसमें कंपोस्ट मतलब दे रहे हैं तो इसकी नीचे की रूट के पास की मिट्टी निकाल के बाहर, और उसमें 1 से 2 किलो तक गोबर खाद किनारों में डाल देनी होती है, रूट के पास पॉकेट बना के। फिर उसके बाद ही ऊपर से उसकी मिट्टी मतलब जो हम निकाल रखे होते हैं, फिर उसको ऊपर से ढक देना होता है ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। और निराई गुनाई टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। और मैंने इसी तरीके से अपने प्लांट की केयर की है। और इसमें एक सीक्रेट और है कि मैंने मेरे फ्रूटिंग प्लांट में काफ़ी टाइम से मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस बारी मैंने अपने चीकू के प्लांट में जो चूना होता है मार्केट में जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी का जो 100 ग्राम का पैकेट आता है 4 से 5 रुपए का, उसी को मैंने 2 लीटर पानी में घोल के, वज़न के हिसाब से 100 ग्राम होता है, उस पर लिखा हुआ होता है 100 ग्राम का वज़न था, उसको मैंने पानी में घोल के अच्छे से, फिर इसकी रूट में जब एकदम से पौधा सूखा हुआ होता है, जब मतलब गमला सूखा हुआ होता है, मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है, जब भी इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी होती है, वो चूने वाला पानी। महीने में एक बारी आप कम से कम 3 बार करो। महीने में 1 बार करना होता है और 3 महीने में 3 बारी करना होता है। तो आप देखोगे इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट था, और आपका जिस हिसाब से आपका प्लांट हो तो आप 2 बारी करके दे सकते हो। जैसे 15-15 दिन में 2 बारी करके दो। छोटा प्लांट है आपका तो जैसे 100 ग्राम की पैकेट आती है तो उसको आधा 1 बारी दो, आधा 1 बारी दो। उससे क्या होगा ना कि आपका पौधा अगर छोटे से गमले में लगा हुआ है, जैसे 10 से 12 इंच या 15 इंच के गमले में, तो उसके लिए सफिशेंट होगा। और आपको जैसे चूने का पानी भी ज़्यादा नुकसान करता है प्लांट को, इसीलिए बोल रही हूँ कि जब भी पानी मतलब चूने वाला दे रहे हो तो जो 100 ग्राम की पैकेट आती है आप उसको 2 बारी में दीजिए, नहीं 4 बारी में दीजिए, हफ्ते में 1 बारी करके। बस ज़्यादा क्वांटिटी में मत दीजिए, क्योंकि आपके प्लांट की ग्रोथ और गमले के साइज़ पे निर्भर करता है हमें कितना देना चाहिए। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि कौन से फ्लावर फ्रूट में बनते हैं, कौन से फ्लावर नहीं, जितना भी ये देख रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए ये जो फूल झुका हुआ है तो ये फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे कि इसमें है 3-3 फ्लावरिंग दिख रही है, लेकिन एक भी फ्रूट नहीं सेट होगा। और जो ऊपर की तरफ ऐसे करके होते हैं उसी में फ्रूटिंग होती है। जैसे कि
यहाँ पे भी एक फ्रूट लगा हुआ है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ होती है, जो फ्रूट लगते हैं वो ऊपर की तरफ मुंह करके होते हैं, और जिनमें फ्रूटिंग नहीं होनी होती है वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। इसी में फ्लावर फ्रूट में सेट हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही पहचान आप अपने प्लांट पे कर सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ मैंने अपने प्लांट पे बहुत हताश होके मतलब चूने का पानी दिया था, और आप लोग के साथ आज मैं वही सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अगर आप लोग भी थक गए हैं अपने किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पे जिस पे फ्रूट झड़ जाते हैं, आप उस पे चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये कोई केमिकल खाद नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो बस एक छोटी क्वांटिटी में आप अगर दोगे तो वो फ़ायदा करेगा, अगर ज़्यादा हो गया जब भी वो नुकसान करेगा। तो आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको भी ढेर सारे फ्रूट्स मिलेंगे। मेरे को जैसे प्लांट में अभी लग रहे हैं, तो आपके भी प्लांट पे बहुत सारी फ्रूटिंग मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।